गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज गुगा पंचमी है। आप सभी को गुगा पंचमी की हार्दिक भगवान गुगा से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के कष्टों को वो दूर करे, आप सभी पे वो अपनी कृपा बरसाए। और आज मैं गुगा पंचमी की पूजा करने वाली हूँ। हम मारवाड़ी हैं तो हम पूजा करते हैं। और सुबह हो चुकी है, मैं नहा के रेडी हूँ और आज पहनी है मैंने ये वाली साड़ी, रेड साड़ी पहनी है और मैंने लगाई है मेहंदी। जैसे कि आप जानते हैं हम अग्रवाल है तो कोई भी तीज त्योहार बिना मेहंदी के तो पूरा होता ही नहीं है। और अब मैं पहनूंगी मेरा पीलिया। हमारे यहाँ पे बेटों की माँ पीलिया पहन के पूजा करती है और मैं करूंगी पूजा। और मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, आपको दिखा देते हैं। ये मैंने ले लिया है भीगा हुआ मोट बाजरा, पानी ले लिया है, रोली चावल की प्लेट तैयार कर ली है, पूजा की प्लेट तैयार कर ली, फूल, कच्चा दूध। और ये मैंने बना लिया था कल रात को परांठे और सब्जी बना ली थी क्योंकि आज इसी का हमारे धोख लगेगा। और कईयों के घर में आज के दिन व्रत किया जाता है, बट हमारे घर में ठंडी दो की जाती है, यानी कि व्रत नहीं होता। बस अभी मैं पूजा कर लूंगी और मैं ये चढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं ये खा सकती हूँ। ठंडी दो की जाती है। आज के दिन हमारे घर में छोक नहीं लगता किसी भी चीज का। ठंडी छोक लगेगी, ऐसे छोक नहीं लगता। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। और हाँ, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि जो गुगा की कहानी है वो मैंने फुल एनिमेशन में आपको दिखाई है। गुगा की कहानी के बाद हम बिंदायका जी की कहानी सुनते हैं तो मैंने उसकी भी फुल एनिमेशन बनाई है, तो आपको वो कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए करते हैं पूजा। हमारे यहाँ गुगा पंचमी पर पाटा मांडा जाता है और ये बिल्कुल नाग पंचमी जैसा ही मांडा जाता है। हम ये पूजा घर में नहीं करते। पहले के ज़माने में औरतें या तो रसोई घर में मांडती थी या फिर अपने आंगन में मांडती थी। और मेरी रसोई बहुत शुद्ध है, मैं किसी भी प्रकार का अंडा, मांस, मच्छी का उपयोग नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने रसोई घर में ही ये पाटा मांडूँ। सबसे पहले हम जल लेकर पाटे को साफ़ करेंगे और उसके बाद हम गुगा पंचमी इस पर मांडेंगे। मेरे पास ये रेडीमेड गुगा पंचमी है, मैं इसी को ही यूज़ करूँगी। ये लकड़ी की बनी हुई है और लकड़ी तो शुद्ध होती है और मैंने ये स्पेशल गुगा पंचमी के लिए ही बनवाया था। पहले जैसे कि मैं या तो दीवार पर गेरू से लेप करने के बाद फिर है ना कोयले से बनाती थी, और कई बार तो मैं चार्ट पेपर पर भी बनाती थी क्योंकि दीवार ख़राब हो जाती है। और कैलकाटा में जब थी मैं तो वहाँ पर मेरे पास ये चार्ट बना बनाया था तो मैं उसी में पूजा कर देती थी। बट अब मैंने ये स्पेशल लकड़ी का बनाया है क्योंकि मंगवाया है क्योंकि ये है ना लॉन्ग लास्टिंग है, ये हमेशा रहेगा मेरे पास, इसीलिए तो मैं अब इसी को ही यूज़ करूँगी, इसी की मैं पूजा करूँगी। और ये मेरी पूजा की प्लेट है और इसमें मैंने देखिए रोली, चावल, कच्चा दूध, फूल, जल, इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाया हुआ है, मोली रख दिया और चढ़ावा जो भी आपको चढ़ाना हो आप वो भी दक्षिणा कुछ भी रख सकते हो। और हम ठंडी रोटी खाते हैं इस दिन, तो ये मैंने रात को ही रोटी सब्जी बनाई थी तो मैं इसी को ही चढ़ाऊँगी, हम इसी से ही पूजा करेंगे। और आज के दिन हम छोक भी नहीं लगाते हैं। और ये मैंने सांप लिया है और ये जूट की रस्सी का है, मैं हर साल इसी को ही यूज़ करती हूँ। और ये मिट्टी से मैंने जोड़ बना लिया है। और सबसे पहले हम ये जो हमारा गुगा है इनको तिलक करेंगे और ये सतिया को भी तिलक करेंगे। और ये जितने भी ये सांप बने हुए हैं इन सबको हम तिलक कर देते हैं। और ये हमारे वाले सांप को भी इनको भी तिलक कर देंगे। अब सभी पर हम चावल चढ़ा देंगे और उसके बाद हम जल का छींटा देंगे, ये फूल से ही दे सकते हैं। और दूध का फिर अब हम छींटा देंगे।
और अब हम ये मूली इनको चढ़ा देंगे और फूल अर्पित करेंगे अब। और ये भीगा हुआ मोट बाजरा सब हम यहीं पे ही रखेंगे। अब हम कथा सुनेंगे। हाथ में थोड़ा सा मोट बाजरा ले लें और फिर हाथ जोड़ के ये कथा सुने। उसके बाद जो हमने मिट्टी का जोड़ बनाया था उस पर मैंने तिलक किया और दोनों बच्चों का भी मैंने यहाँ पे तिलक किया और फिर मैंने खुद का भी तिलक किया। अब हमने जो मिट्टी का जोड़ बनाया था इसमें मैं थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दूँगी और जो हमने रस्सी से नाग बनाया था वो यहाँ पर हमने जोड़ के पास रख दिया। गुगा पंचमी और नाग पंचमी की सेम ही कहानी है। एक बार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और उसकी 7 बहुएं भी थीं। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने कहा सभी देरानियों से कि घर को लीपने के लिए आज हम मिट्टी लेकर आते हैं। सभी देरानी जेठानी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए गई। जब बहुएं खुरपी से मिट्टी खोदने लगी तो वहाँ पर अचानक से एक सांप आ गया और बड़ी बहू उसे मारने लगी। तब छोटी बहू ने उन्हें मना कर दिया और उससे बोला इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है। फिर वह बोली कि मेरा पियर नहीं है, मेरे बाप भाई नहीं है, मैं इन्हें अपना धर्म का भाई बना लेती हूँ। अगले दिन फिर से वह मिट्टी लेने के लिए गई तो सांप ने उसे फुंकार मारी। तब वह बोली कि भाई जी राम राम। तब सांप उसे बोला कि तुमने मुझे भाई जी बोल दिया, नहीं तो मैं तुम्हें डस लेता। फिर वह बोली कि आप मुझे कैसे डसते, आप तो मेरे धर्म के भाई हो। जीवो नाग नगलिया, जीवो वासुकी नाग, जीवो मेरे लाड लड़ावो नेवर घाली पाव। थोड़ी देर बाद सांप उसे लेने आ गया। तब देरानी जिठानी बोलने लगी कि हमारा तो पियर है फिर भी हमारे कभी बाप भाई लेने नहीं आए और इसका तो पियर नहीं है फिर भी इसे लेने के लिए आए। फिर उसका सिर मेहंदी कर कर उसे भेज दिया। फिर सांप ने उससे बोला कि रास्ते में खून की नदी आएगी, तब तुम डरना मत और मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने सांप की पूंछ पकड़ी और खून की नदी दूध की हो गई और फिर वह नागलोक पहुंच गए। पियर में आते ही सब कोई उसका लाड चाव करने लगे। बहुत दिन हो गए। तब एक दिन माँ ने बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई भतीजों को दूध ठंडा करके पिला देना। मगर उसने जल्दबाजी करी और गर्म ही दूध पिला दिया, जिससे उसके भाई भतीजों के फन जल गए और किसी की पूंछ जल गई। एक बार छोटी देरानी अपने पड़ोसियों से लड़ रही थी और भाई भतीजों की उसने कसम भी खाई। यह सब कुछ सांप ने सुन लिया और उसकी माँ को बोला और बोला इसे बहुत सा धन देकर विदा कर दो। फिर उसने छोटी बहू को हीरे मोती के साथ 6 कोठी की चाबी दी और छोटी बहू ने 7वीं कोठी की भी चाबी मांगी। तो उसकी माँ बोली तुम पछताओगी। और फिर वह 7वीं कोठी की चाबी लेकर उसे खोली तो उसमें से एक बड़ा सा अजगर निकला और वह छोटी बहू को देख के फुंकार मारने लगा। तब वह बोली कि राम राम बाबा जी। और तब अजगर बोला कि अगर तुमने मुझे बाबा जी नहीं बोला होता तो मैं तुम्हें डस लेता। तब वह बोली कि आप मुझे कैसे डसते, आप तो मेरे धर्म के पिता हो। तब अजगर ने उसे 9 लाख का हार दिया और बहुत सा धन दिया। वह लेकर वो अपने ससुराल गई। कुछ दिन बाद उसके बच्चे अनाज की बोरी खिंडा रहे थे। तब उनकी ताई चाचियाँ बोली कि तुम हमारी अनाज की बोरियाँ ना खिंडाओ, तुम्हारे मामा तो नाग और अजगर हैं, तुम उनसे चांदी की अनाज की बोरियाँ मंगवा लो। तब वह अपनी माँ को बोली और उसकी माँ रोने लगी। यह सारी बातें सांप ने सुन ली और चांदी की बोरी में बहुत सा अनाज और धन दौलत ले आया। इतना सारा धन देखकर उसकी देरानी जेठानी की आंखें चकित रह गई। और एक दिन उसके बच्चे झाड़ू खिंडा रहे थे। तब वह बोली तुम अपने भाई से कहकर क्यों ना सोने चांदी की झाड़ू मंगवा लो। तो उसका भाई उसके लिए सोने चांदी की झाड़ू और बहुत सारा धन ले गया। और यह सब देखकर देरानी जेठानी सोचने लगी ये तो किसी से नहीं डरती। और उन्होंने जाके यह बात राजा और रानी को बता दी कि उसके पास 9 लाख का हार है। तब रानी ने राजा से वह 9 लाख का हार की मांग की। राजा ने अपने फिर सैनिकों को भेजा और साहूकार को और उसकी छोटी बहू से वो 9 लाख का हार मंगवाया। उन्होंने जाके सैनिकों ने साहूकार को सारी बात बता दी। साहूकार ने वह हार सैनिकों को दे दिया
तब छोटी बहू मनी मन बोली, मेरे गले में 9 लाख का हार हो और रानी के गले में वह सांप हो। और जैसे ही रानी ने वो हार अपने गले में पहना तो वो हार सांप बन गया। रानी डर के मारे चिल्लाई और उसने वो हार फेंक दिया। तब राजा ने सैनिकों को भेजा और छोटी बहू को बुलवाया। तब जैसे ही छोटी बहू आई वहाँ पर राजा ने सारी बात बताई तो राजा ने बोला, तूने क्या काला जादू किया है? तब छोटी बहू बोली, मेरा कोई पीहर नहीं था, मैंने सांप को अपना धर्म भाई बनाया था और उन्होंने मुझे ये हार दिया है, इसीलिए रानी के गले में वह जाके सांप बन गया। तभी वहाँ पर सांप भी प्रकट हुआ और उसने सारी बात बता दी राजा को। और फिर राजा ने छोटी बहू को बहुत सारा धन दिया और एक और हार देकर उसे विदा कर दिया। फिर राजा ने हल्ला फैला दिया कि सभी नागपंचमी और गुगा पंचमी को ठंडी रोटी खाएं, कहानी सुने, बाना निकाले और नाग देवता की पूजा करें। हे नाग देवता, जैसे उसको पियर दिखाया ऐसे सबको दिखाना, कहते हैं न सुनता ने हुंकारा भरता ने सबको परिवार देना। एक समय की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। उसके परिवार में पति, बेटा व बहू थे और वे बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। पति की तबीयत भी खराब रहती थी। बुढ़िया माई का प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी महाराज बुढ़िया माई से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, माई, मैं आया हूँ तो तुझे कुछ ना कुछ तो देकर ज़रूर जाऊँगा। बुढ़िया माई फिर बोली, प्रभु, जिंदगी में पहली बार आप मेरे सामने आए हो, मुझे नहीं पता इस समय मैं आपसे क्या मांगूं। आपके एकमात्र दर्शन से ही सारी इच्छाएं पूरी हो गई। गणेश जी यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, मैं कल फिर आऊँगा, तब तक तुम सोच लो, अपने घर में पूछ लो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है प्रभु। और फिर गणेश जी चले गए। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को सारी बात बताई। माँ, धन मांग। बुढ़िया माई को कुछ ठीक नहीं लगा तो उसने बहू से पूछा, माँ, पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने अपने पति से पूछा तो वह बोला, अरे मेरी जिंदगी, मेरी सेहत मांग लो, ये सब तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, एक बार पड़ोसन से पूछ लूं। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया माई, क्यों धन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, अपने लिए दीदा घोड़ा यानी अपने लिए आंखें और घुटने मांग ले। ऐसी चीज मांगनी चाहिए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना भी काम हो जाए। बुढ़िया माई सारा दिन सोचती रही और अगले दिन जब सुबह हुई, बुढ़िया माई पूजा करने लगी। तभी गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई, सोच लिया, अब बता क्या मांगती है। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, दया के सागर, आप ऐसी कृपा करो, सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे दो, निरोगी काया दे दो, सभी को सुख दे दो। तब गणेश जी महाराज बोले, माई, तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता। ठीक है, तथास्तु। बुढ़िया माई के सब सुख ही सुख हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी ऐसे ही सब पर कृपा करना। इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा बरसाना। गणेश जी महाराज की जय। अब हम पल्लू में ये थोड़ा सा जल लेंगे और इसे मिनस देंगे। हम इसे मिनसना कहते हैं और आपके यहाँ क्या कहते हैं आप बताना। और ये लोटे में जो जल है इससे हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे।
और अंत में दुर्गा देवता से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे परिवार को या सभी को हर मुश्किल से बचा। तो गाइस, इस तरह से करी मैंने अपनी गुगा पंचमी की पूजा। तो आप सब भी बताइएगा कि आप सबने आपके यहाँ पे किस तरह से पूजा की जाती है और कैसी कहानी सुनी जाती है। सो गाइस, अब बज चुके हैं 7:30, मेरी पूजा हो गई है और आज मैंने किया था शैम्पू और बस मेरी वैन आने वाली है। मैं वैन का वेट कर रही हूँ आए और फिर मैं स्कूल जाऊँ। और हाँ, आपको आज हनी बनी से मिलवाती हूँ। और हनी बनी आराम से बैठे हैं, कल मैंने इनको नहला दिया था। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, डांसी डांसी, सो हैप्पी। जब इनसे बात करते बहुत खुश हो जाते हैं। इसको भी वाइट वाले को फ्रेम में आना। हाँ, वो देखो छाले बात करने में लगे हुए हैं और हैप्पी हैप्पी हैं। मॉर्निंग में सभी खुश खुश होते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत धूप हो रही है। चलो देखते हैं। और गाइज, एक और अच्छी चीज़ बतानी थी कि मेरे नींबू के पेड़ में अब फूल आने लगे हैं, बट आई होप सो कि ये झड़े नहीं फिर से। और मेरा ये वाला नींबू देखना कितना बड़ा हो गया। मैंने आगे शूट नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा था। थैंक्स फॉर